जन्माष्टमी आ रही है ना, कितने तारीख को है? 16 अगस्त को। आप लोग तैयार हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के? तो 3 लोग चिल्लाए हरि बोल। कितने लोग तैयार हैं? बस ऐसे ही तैयार हो गए। बस तैयारी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो सब आपको करना है। जैसे सेवाएं बांट दी जाएगी, मीटिंग्स होगा, सेवाएं होंगी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है? अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, क्राउड कंट्रोल, प्रसादम मेकिंग, है ना, लोगों को रिसीव करना, उनको कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करना, उनको भगवान के पास ले जाना, उनको बैठने का जगह देना। शू स्टैंड का काम है, चप्पल लोग खोल कर आ रहे हैं, वापस आए तो चप्पल ही ना मिले। कई लोग का ध्यान एक तरफ प्रसादम की तरफ रहता है, एक तरफ चप्पल की तरफ। कभी कभी इधर से प्रसादम गायब, उधर से चप्पल गायब। तो लोग निश्चिंत हो जाएं, अगर ऐसा शू स्टॉल हो जहाँ पर कोई टोकन मिल रहा है, कूपन मिल रहा है, तो मैंने चप्पल रख दिया, तो निश्चिंत होकर वो दर्शन करता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। आपको पता है, जब भगवान राजसूय यज्ञ में गए, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ। उस यज्ञ में अलग अलग सेवा ली। भीम ने किचन की सेवा ली, नकुल सहदेव ने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। पता है भगवान ने क्या सेवा ली? स्वयं भगवान कृष्ण ने जूते चप्पल की सेवा, कि लोग आएँ, उनके जूते चप्पल को कपड़े से साफ करें और रखें, उनके बोले आप अपना जूता चप्पल रखिए। सोचिए, भगवान स्वयं सामान्य व्यक्तियों का, ऋषि मुनियों का, उन पर चप्पल जूता पकड़कर साफ करते अपनी उत्तरी से और रखते। तो चप्पल जूता काम छोटा काम है ही नहीं। आप जाइए गुरुद्वारा में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग वहाँ अपने घर से रुमाल लेकर आते हैं, जूते चप्पल साफ करते। क्यों पता है? सबसे ज़्यादा पुण्य उसी को मिलता है। क्यों? भगवान का गेस्ट है। जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बड़े लोग भी। आपके किसी मित्र का जन्मदिन है, केक कटिंग सेरेमनी 7 बजे है, कितने बजे जाओगे? 7 बजे केक कटिंग सेरेमनी है, कब जाएंगे आप? 7:30 जाएंगे केक खाने के लिए। सिर्फ कितने स्वार्थी मित्र हैं देखिए। आप कब जाओगे? प्रभु आप कब जाओगे? ब्लैक टी शर्ट पीछे, प्रभु जी आपको बोल रहे। आप ब्लैक टी शर्ट पहने हैं ना? आप पहने कि नहीं पहने? आप ही को बोल रहा हूँ, बोलिए कब जाएंगे? 7 बजे केक कटिंग सेरेमनी। 10 मिनट पहले जाएंगे केक खाने के लिए। अब अपने आप को बोलते हैं मैं उनका मित्र हूँ। कब जाना चाहिए? 1 घंटा पहले। और भी स्वार्थी लोग यहाँ पर। हमको जाना है दोपहर से ही या सुबह से ही। घर में डेकोरेट करना, उनके कुकिंग में हेल्प करना, मेहमानों के लिए प्लानिंग करना, तब आप उनके मित्र हैं। इवन केक कटिंग सेरेमनी के समय आप कुछ सेवा में व्यस्त हैं, तब भी आपका दोस्त बुरा नहीं मानेगा। और जब केक कटिंग सेरेमनी हो जाए, खाना वाना सब प्रसाद वसाद ग्रहण कर लें, डिनर करके सब चले जाएं, उसके बाद सब वाइंड अप करके क्लीन करके जब वापस आते हो तो असली मित्र हो। नहीं तो क्या हो? वो लिफाफा और गिफ्ट थमा कर केक खाने वाले मित्र हो। कई बार खोलने पर पता चलता लिफाफा में कुछ है भी नहीं। तो इसलिए आपके सबसे परम प्रिय मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है 16 अगस्त को। तो कितने बजे आओगे आप? अभिषेक 10 बजे अभिषेक है, कितने बजे आओगे? सुबह से सेवा करोगे तभी मित्र हो। सेवाओं को लेना पड़ेगा। नहीं तो सारे लोग सोचे एक मित्र है, और सब लोग सोचे हम 7 बजे पहुंचेंगे, सेल्फी मित्र के साथ 10 मिनट बाद या आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले, कि केक तो मैं उसी के साथ ही काटूंगा। ऐसे अभिषेक के लिए सब 10 बजे पहुंचे हैं, तो अभिषेक की सामग्री कौन लाएगा? टेंट लगाने में कौन सहायता करेगा? राइट? जूते चप्पल को कौन मैनेज करेगा? तो इसलिए जगन्नाथ जी का जैसे जन्मदिन तो मनाया हमने, तो इसका सेलिब्रेशन भी किया। अब यहाँ पर जब आए आप लोग, बढ़िया से माला ऑफरिंग की, इतना सारा पागलों के जैसे कैच कर रहे थे। मैंने देखा कोई कैच भी कर रहा था, दूसरे का मुक्का ही मार रहा था। हाँ, महाप्रसाद दे दिया उसको, किसी ने धक्का मुक्का भी कर रहे थे। कुछ लोग खा भी रहे हैं,
ऐसे भी कर रहे थे। लेकिन आपने सोचा वो माला किसी ने गूथा होगा, सुबह से बना रहा हो, फूलों की माला, भगवान जी को 56 भोग लग रहा है, डेकोरेशन करना, जगह को बैलून लगवाना, ये अपने आप हो गया? कोई कर रहा होगा। तो बताओ, जो आप लोग आके यहाँ लूटपाट जो कर रहे थे, उससे भगवान खुश होंगे या जो सुबह से आके जो सेवा कर रहे थे उससे खुश होंगे? अगर आप कृष्ण की कृपा चाहते हो जन्माष्टमी के दिन स्पेशली, तो आपको कुछ ना कुछ सेवा लेना चाहिए, ठीक है? और उस दिन फास्टिंग रखने का भी महत्व है। पद्म पुराण में बताया गया है, कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन निर्जल रखता है 12 बजे रात्रि तक, तो उसके बाद फलाहार लेता, फल लेता है 12 बजे रात्रि से, यानी सुबह 4:30 से लेकर दूसरे 4:10 से लेकर उसी दिन की रात्रि में 12 बजे तक निर्जल रहता है, तो उसको 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होगा। कितना? एकादशी का, निर्जल एकादशी का फल। अब मैं समझाता हूँ, समझिए। एक साल में कितनी एकादशी आती है? 24। पुरुषोत्तम मास होता है 26, ठीक है? 100 साल में कितनी हो जाएगी? 2600। एक जीवन काल में 2600 भी सारी एक एकादशी को निर्जल रखने पर, अभी 12 बजे तक नहीं, दूसरे दिन पारण के समय तक रखने पर 2600 एकादशी का फल मिलेगा। आप, मैं मानता हूँ हर साल कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको एक पुरुषोत्तम मास मान के चलो, हालांकि 2-2.5 साल बाद आता है, हर साल मान लिया तब भी, तो कितने जन्म होंगे? 20 करोड़ डिवाइड बाय 2600, इतने जन्म का फल एक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निर्जल रहने से मिल जाता। आप बोलेंगे प्रभु जी रह नहीं पाते हम, तो निर्जल कैसे रहेंगे? मर गए तो और फायदा है। 20 करोड़ कमा के सीधा गोलोक धाम। जन्माष्टमी के दिन निर्जल एकादशी रखते हुए कोई शरीर त्याग देता है खुद से, सुसाइड डिसाइड नहीं, कोई शरीर त्याग गया तो वो तुरंत ही गोलोक को गमन कर जाता है। हरि बोलनी, सेवा करना है, ये नहीं कि प्रभु जी हम तो तैयारी कर रहे हैं रात को ही निपट जाए, वो लोग चल रहे हैं सस्ते में। तो कोई बोला प्रभु जी इतना नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आप फल लीजिए, सेवा जरूर कीजिए, उससे ज़्यादा खुश होते हैं भगवान कि चलो ये मेरे जन्मदिन के दिन बहुत बढ़िया से सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो निर्जल रख कर, ऐसा नहीं निर्जल किए कोने में पड़े हो, क्या हुआ प्रभु, निर्जल है कोने में पड़े हुए, जरूरत नहीं है। आप खाओ, सेवा करो, वो भगवान देखते हैं। जैसे किसी फ्रेंड के घर गया हो, सुबह से पहुंच गया और सुबह उसका मुंह देख रहे हो, भाई मैं तो कुछ नहीं खाने वाला हूँ, बोलो कुछ काम करे, बेड कहाँ है बताओ, सोना है मुझे वहाँ जाके, बोले तुम घर जा भैया, इससे अच्छा उसके लिए बोझ हो गया, राइट? सिमिलरली जन्माष्टमी के दिन निर्जल रखो, सेवा जरूर करना। और बोलते नहीं हम सेवा नहीं कर सकते, तो क्या करना है? मैं कुछ लोगों को अब दूर बैठाऊंगा, जो लोग अच्छे मित्र भी हैं, है ना, लोग बात करते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। तो इसलिए सुबह से जाओ, सेवा लो, कुछ ना कुछ सेवा लो, छोटा मोटा जो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कोशिश करो, यहाँ पर एक मीटिंग रखेंगे अरविंद श्याम प्रभु, उस मीटिंग में आप सब लोग आइए, या आई डोंट नो मीटिंग कर लिया क्या? नहीं किया, तो मीटिंग करेंगे, उसमें सबको बुलाएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए सेवा देने की। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? जैसे अभी आज जगन्नाथ जी, किसके जगन्नाथ जी हैं आज? ये किसके थे? गीता स्वप्नी माता जी के, राइट? तो उन्होंने इसमें खर्चा भी किया, आप लोग ने प्रसाद बनवाया, गार्लैंड के लिए सामग्री खरीदी, अभिषेक के लिए फूल लेकर आए, तो धन खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे जी अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे तो हम लोग से नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को मिलकर इसमें खर्च भी करना है, धन भी लगाना। जैसे मंदिर है हमारा, बड़ा मंदिर है, 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग सुबह से लेकर शाम तक आएंगे। अब 10 लाख लोग ऐसे मुंह देख के चले जाएं, उनको खाने के लिए प्रसाद ना मिले, दर्शन ना मिले, डेकोरेशन ना हो, सुनसान पड़ा हो, अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसलिए इतना भव्य फेस्टिवल बनाने के लिए खर्च भी होता है। मंदिर में तो 4 करोड़ तक खर्च हो जाता है,
बड़े बड़े लोग आते हैं और बहुत सारा 10 लाख को प्रसाद खिलाना है, कितना हो जाएगा? 70 लोग को यहाँ प्रसाद खिलाना पड़ता है, एक दोना भी 3000 4000 मिनिमम खर्चा आता है, सिर्फ दोना का बताओ 5000। तो इसलिए अब यहाँ पर कितने गेस्ट आएंगे, 1000 2000 गेस्ट आएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ फलाहार देंगे, आलू की चिप्स देंगे, या कितने 2500 लोग का प्लान किया बताओ। आप चाहते हैं आप लोग के सेंटर से सेलिब्रेशन और लोग आए आपके जन्माष्टमी उत्सव में? कई लोग नहीं चाहते हैं, नहीं कोई ना आए, हम ही खुद खाएंगे, कौन आएगा? हम लोग सब रोजिए बना लो, हम लोग आपस में खा लें दरवाजा बंद करके। नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान के दर्शन करने लोग आए? तो हरि बोल से नहीं होगा। तो सेलिब्रेशन के लिए इनके 5 लाख का बजट है। कितने लाख का? हाँ, ये बहुत पैसा है इसके पास। 5 लाख का बजट है, 5 लाख मात्र। 5 लोग चाहिए 1-1 लाख वाले बस। नहीं, आपकी जो भी क्षमता है, 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 500 हो, 200 हो, वट एवर आप ला सकते हो, दूसरे से भी ला सकते हो। दूसरे से मांगिए हेल्प के लिए, कोई फ्रेंड्स हैं, ऑफिस के कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ़ोन पर पेटीएम पर मांगो और भगवान की सेवा में लगाओ। और उनको बुलाओ, उनको बताना चाहिए कि आपने जो धन दिया है, आज हम लोग ये फेस्टिवल बना रहे हैं, आप आइए। वो आएंगे, उनको प्रसाद खिलाइए, दर्शन कराइए, उसको लगेगा मैंने जहाँ धन दिया तो सेवा हो रही है। तो 2 प्रकार की चीज़ होती है, कोई पैसा देगा, कोई काइंड डोनेशन दे सकता है। जैसे आलू के ज़्यादा चीज़ें खिलाई जाती है तो आलू का बोरी दे दें 8-10, या ऑयल दे दें, ऑयल दे दें। कई लोग कुछ और केले बांटते हैं, केला दे दें, समझ लो, डिस्कस कर ले। कई लोग सोचते हैं कि हम पे पैसे से नहीं देंगे, पैसे में बड़ा घोटाला होता है जी मंदिरों में, तो ठीक है सामान दे दो, अभिषेक का सामान दे दो, फ्लावर्स दे दो। तो ऐसे करके आप खुद भी दे सकते हो और किसी से मांग भी सकते हो। तो ये भी है। और अपने लिए मांगने में शर्म करना चाहिए हमेशा, लेकिन भगवान जी के लिए मांगने में, किसी व्यक्ति के लिए मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसको मांगने में क्या बोला, भैया भाई साहब इनको देना, कितना आसान है, भाई साहब मुझे चाहिए, बोले क्यों, क्वेश्चन कर सकते। तो भगवान जी के लिए सामान तो सारा संसार का वस्तु किसका है? भगवान का। तो ये जन्माष्टमी आप लोग अगर सेलिब्रेट करते हो तो यहाँ पर आसपास, छतरपुर के आसपास लोगों को पता चलना चाहिए, बड़ा भव्य सेलिब्रेशन यहाँ होता है, हर साल जाएंगे और सबको प्रसाद मिलता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी कितनी सेवा हो गई, जूते चप्पल की सेवा हो गई, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, गाइडेंस की सेवा हो गई, और लोगों को अभिषेक में सहायता करना, कुकिंग, अभिषेक के लिए कुछ बहुत सारे फलाहार बनाकर भोग लगाना, ठाकुर जी को मालाएं तैयार करना जैसा अभिषेक में हुआ था। और साथ साथ में कुछ स्टॉल्स भी लगेंगे, प्रीचिंग स्टॉल्स, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि क्या होता है, ये फेस्टिवल में आए और खाएं और चले जाएं। उनको पता चलना चाहिए, क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होता है भगवद गीता पर, है ना, बच्चों का कार्यक्रम भी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो सब का भी स्टॉल लगेगा, तो उसमें भी जिम्मेदारी लीजिए। और सब लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ, जो भी आपकी क्षमता है। आपके पास लगता है हम बच्चे हैं, हम कमाते नहीं हैं, 50 रुपये 100 रुपये कुछ नहीं आपके डेट में। आप सबका अनुभव होगा, 500 का नोट 100 रुपये का नोट बन चुका है। आप 500 का नोट लेके जाते हैं, खर्च हो जाता है बाहर, महंगाई इतनी हो गई, तो भगवान के लिए भी खर्च होगा। तो यही जैसे यहाँ उत्सव बनाए हैं, तो बहुत छोटा सा सैंपल है, ऐसा बड़े लेवल का उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 16 अगस्त को, यहीं पर, ये पार्क में, बगल में ही पार्क है, यहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं, ठीक है।